कोई नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशाहूढम् ईशो पंचनमो यारो सवे पावपणाशुनो मंगलालं च सवेशिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकाल और तीनों देवताओं की और लायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषागर जी महाराज की, संपूर्ण संपन्न मुनिवर श्री निर्दोषागर जी लोकसागर त्रिलोकसागर जी महाराज की जय। ओम। अब गाथा नंबर 20 से श्रावक धर्म का व्याख्यान शुरू हो रहा है। तंजयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तले विशक्ला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद महाराज जी गाथा नंबर 20 से श्रावक के क्या कर्तव्य हैं, कितने आवश्यक हैं, क्या क्या उनको गृहस्थ अवस्था में करना चाहिए। यदि वे गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मरण तक उन्हें कैसा जीवन जीना है, ये आचार्य अमृतचंद्र महाराज आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। जीवन जीने की कला प्राय करके 99% श्रावक ऐसे हैं कि जिन्हें यही नहीं मालूम कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, फर्ज क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या हैं, आवश्यक क्या है। बस यूँ ही जब मन आया सो गए, जब मन आया उठ गए, जो कुछ है करना कर रहे, खाना खा रहे, जहाँ जाना आना है आ रहे जा रहे, पर उन्हें मालूम नहीं है कि हम आगम के अनुकूल कर रहे हैं या नहीं। इसलिए उनका जीवन अस्त व्यस्त है। वे व्यस्त कहते हैं अपने आप को, पर अस्त व्यस्त हैं और भविष्य तो उनका अंधकारमय है ही। जो आगम के अनुकूल नहीं चलते हैं उनका जीवन तो अंधकारमय ही होता है। तो यहाँ पर श्रावक धर्म का व्याख्यान है। सबसे पहले आचार्य महाराज आस्था के बारे में चर्चा करेंगे। श्रद्धा जिसे कहते हैं, विश्वास कहते हैं, रुचि कहते हैं, प्रतीति कहते हैं, जिसके बिना लोक में भी बिल्कुल भी काम नहीं चलता। यदि विश्वास खत्म हो जाए तो सारे व्यापार ठप हो जाएंगे। कोई किसी से कुछ खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, लेगा नहीं, देगा नहीं, ना ही शादी विवाह हो सकेंगे। विश्वास के बल पर ही रिश्ते चलते हैं, विश्वास के बल पर ही सारा लेन देन लोक व्यवहार चल रहा है। तो जब लोक व्यवहार चलाने के लिए विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, रुचि प्रतीति चाहिए, तब फिर मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तो पहले नंबर विश्वास चाहिए। बिना विश्वास की, बिना श्रद्धा की तो मोक्ष मार्ग में एक कदम भी, एक पग भी नहीं चला जा सकता। कोई अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, अपना भला करना चाहता है, अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता है, स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले सच्ची श्रद्धा प्राप्त करनी चाहिए। क्या सच्ची श्रद्धा कहलाती है? किसके प्रति श्रद्धा करना है? श्रद्धा तो सबको है, लेकिन किसी को अपने बीवी बच्चों पर श्रद्धा है, किसी को अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा है,
किसी को अपने बाहुओं पर भुजाओं पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो किसी को अपने धन का विश्वास है, तो किसी को अपने मित्र का विश्वास है, तो किसी को अपने रिश्तेदारों का। तो ये विश्वास तो है, पर इस सब विश्वास से आत्मा का जरा भी भला होने वाला नहीं है, बल्कि ये सांसारिक लोगों का विश्वास इस जीव को खतरे में डालता है, चिंता में डालता है, आकुलता में डालता है। इसलिए किसका विश्वास करना है और किसका विश्वास नहीं करना है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा हो गई तो दुर्गति टल जाती है, और निर्दोष ज्ञान होता है तो कीर्ति फैलती है, और चारित्र होता है तो पूजा होती है, और तीनों होते हैं तो मोक्ष मिलता है। क्या बताया? सच्ची श्रद्धा होती है, रमेश जी क्या होता है सच्ची श्रद्धा से? यही तो बात है। मतलब आप बैठे हैं यहाँ पर हैं, लेकिन जबकि समझा, देखो विद्यार्थी के लक्षण हैं कि वो इतना कुशल हो कि पुस्तक में कांसी गाथा का क्या अर्थ बताया जा रहा है वो भी ध्यान देना, और उस प्रसंग में क्या दृष्टांत दिए जा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं अलग से वो भी ध्यान देना है, कि अक्षर का क्या अर्थ बताया जा रहा है वो भी ध्यान देना है। तो ये कुशलता सभी के अंदर होना चाहिए, जो कि प्राय नहीं है। इसलिए आज तक अंगूठा छाप बने रहे और आगे भी बने रहेंगे। इधर पूजा हो रही है, उधर प्रवचन सुन रहे हैं, इधर पुस्तक पढ़ते जा रहे हैं, उधर प्रवचन सुन रहे हैं, इधर उधर चले भी जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। ऐसे कल्याण नहीं होता। एकाग्रता चाहिए, श्रद्धा विशुद्धि चाहिए। वस्तुतः श्रोता के भी बहुत सारे लक्षण बताए गए शास्त्रों में, प्रसंग आप आकर के बताएंगे। तो ये बहुत सारी कमियां हैं। 20-50 बरस हो गए पूजा करते हुए, दान देते हुए, संगति करते हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां प्रायः दृष्टिगोचर होती हैं। वो क्यों होती हैं? विधिवत अध्ययन नहीं करने की वजह से। तो ये बताया गया कि सच्ची श्रद्धा से अर्थात सम्यक दर्शन से दुर्गति टल जाती है। निर्दोष ज्ञान होवे तो कीर्ति होती है, यश फैलता है, और चारित्र हो तो पूजा होती है, और तीनों हों तो मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष मिलता है। इसलिए यहाँ पर विधिवत अभी विषय समझाया जा रहा है। आप सभी को बहुत ध्यान से समय पर आकर के सुनने की, लिखने की, पढ़ने की, याद करने की, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। हम एक ही काम करेंगे, या तो सुन ही लेंगे और बस इसके बाद गुनेंगे नहीं। सुनने के बाद गुनना जरूरी है। देखो, गाय दिन भर खाती है लेकिन रात भर रोमंत करती है, जुगाली करती है, मालूम है ना, चरवण करती है, तब उसका सही भोजन वो पचता है और दूध बनता है। यदि वो जुगाली ना करे, केवल खा लेवे, तो दूध ना बने। इसी तरह से आपने जो सुना है, यदि उसको गुनेंगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो आपको फिर जो उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं हो सकेगी। एक बार सुनने के बाद थोड़ी देर याद रहता है, लेकिन चिंतन कर लेते हैं, लिख लेते हैं तो 15 दिन तक याद रहेगा, और चिंतन कर लेंगे तो महीनों याद रह जाता है। तो ये विधि है, क्रम है। जो लोग नहीं करते, सुन लिया चले गए, कितनी धारणा बनेगी, कितना याद रहेगा। तो लिखना, पढ़ना, याद करना, चिंतन मनन करना, ये सारी विधियां हैं, ये प्रोसेस है आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की। लेकिन लोग इस विषय में बहुत ढीले होते हैं, आलसी प्रमादी होते हैं, बाकी संसार के विषय में बहुत पुरुषार्थी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, चतुर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है। देखो, हार्ट फेल हो जाए तो उतनी नुकसान नहीं है जितना कि श्रद्धा के फेल हो जाने पर नुकसान होता है। श्रद्धा चली गई, यदि सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो आप जीवित होते हुए भी मरे के समान बिना हार्ट के हैं। हार्ट में दुकान लगा लो, उससे काम नहीं बनेगा। हार्ट तो तब काम करता है जब सच्ची श्रद्धा हो। सच्ची श्रद्धा ही क्या कहलाती है, किसके प्रति करनी, कैसे करनी, यही नहीं पता।
तो आप सभी को ये बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के बारे में बताते हैं। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मिको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निशिभ्यो यथा शक्ति। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मिको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निशिभ्यो यथा शक्ति। बोलिए। इस प्रकार से तस्यापि उस श्रावक की चर्चा, चूँकि श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है ना, तो श्रावक को भी और यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, शक्ति का उल्लंघन ना करते हुए, यदि शक्ति का उल्लंघन किया जाता है तो मान आदि कषायों की पुष्टि होती है, लोभादि कषाय की पुष्टि होती है। और यदि शक्ति को छुपाया जाता है तो अंतराय कर्म का बंध होता है, असत वेदनी आदि का बंध होता है और श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए यथाशक्ति का है, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति छुपाना नहीं है, शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। धीरे धीरे साधना करके शक्ति को बढ़ाना अलग चीज है, लेकिन जुआ के दाव की तरह एकदम से लगा देना शक्ति को, ये मान और लोभादि कषायों की वजह से होता है। इसलिए यथाशक्ति विशेषण आचार्य महाराज ने दिया है, या आप अपनी शक्ति को नहीं छुपाएं। छुपा रहे हैं शक्ति को तो चोरी कर रहे हैं। किसकी चोरी कर रहे हैं, क्या चुरा रहे हैं? स्वयं आत्मा की चोरी कर रहे हैं। इसलिए शक्ति को नहीं छुपाना है और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना है, धीरे धीरे शक्ति को बढ़ाना है। उस श्रावक को भी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्यात्मक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक जो मोक्ष मार्ग है उसका सेवन करना चाहिए। अब देख लो, आप 99% का है श्रावकों की स्थिति है कि वो शक्ति का पूरा उपयोग ही नहीं कर रहा है, शक्ति को छुपा रहे हैं, उनको अपने कर्तव्यों को भान नहीं है, आवश्यकों का ज्ञान नहीं है। वे जब तक कि अपने आवश्यकों का पालन नहीं करेंगे तो ऊपर तो उठ ही नहीं सकते हैं। जिन्हें ते घर माही कछु न बने ते बन माही कहा करे। जो घर में रह करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वे आगे चल करके वन में या दीक्षा लेकर के क्या करेंगे, वो लगेंगे ही कैसे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि श्रावक को भी अपनी शक्ति के अनुसार मोक्ष मार्ग का आलम्बन लेना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। आगे गाथा में देखिए, हो गई वो तत्रादौ सम्यक् त्वं समुपाश्रणीयम् अखिलीयतनेने तस्मिन् सत्ये वियतो भवति ज्ञानं चरित्रं च तत्रादौ सम्यक् त्वं समुपाश्रणीयम् अखिलीयतनेने तस्मिन् सत्ये वियतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। अब कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र 3 हैं, उनमें से सबसे पहले सम्यक दर्शन की उपासना करनी चाहिए अखिल यत्ने ने, पूर्ण प्रयत्न के साथ आस्था को उत्पन्न करना, उत्पत्ति करना, स्थिति करना, वृद्धि करना, पूर्णता करना। क्योंकि जैसे वृक्ष का बीज ही ना हो, अब बीज नहीं है तो अंकुर कहाँ से उगेगा?
पौधा कहाँ से होगा, वृक्ष कहाँ से होगा, पत्ते फूल फल छाया कुछ भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आस्था नहीं है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा, और आपकी जो क्रिया है, जो चारित्र है, वो भी सम्यक चारित्र संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक घड़ा उल्टा रखते हैं तो उसके ऊपर जितने भी घड़े रखे जाएंगे वे कैसे होंगे, उल्टे ही होंगे। तो आपकी श्रद्धा विपरीत है तो आपका ज्ञान भी विपरीत माना जाएगा, और आपकी चारित्र भी उल्टा ही माना जाएगा। और उल्टे दर्शन ज्ञान चारित्र से तो उल्टी ही गति मिलेगी, अधोगति मिलेगी, ऊर्ध्वगति कैसे होगी। और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये है कि जैसे कोई व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न हो गए और वह चिंतामणि रत्न के बदले में किसी दासी को देकर के शारीरिक संबंध बनाए, वह कार्य जैसे मूर्खतापूर्ण है, वैसे ही जो देवशास गुरु की आस्था भक्ति पूजा करके और सांसारिक वस्तु मांगते हैं तो वो भी वैसे ही करते हैं जैसे वो व्यक्ति चिंतामणि रत्न देकर के और दासी से शारीरिक संबंध बना रहा है। इसलिए हाँ, कुंद स्वामी ने पहले ज्ञान ही रखा। उनका तात्पर्य ये है कि इतना ज्ञान तो हो कि हमें कहाँ जाना है, कौन से देवशास गुरु के पास जाना है। अब आप देखो, जैन कुल में जन्म लेने वाले भी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, अनायतनों की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब उनको कॉमन सेंस भी नहीं है, सामान्य जनरल नॉलेज भी नहीं है कि हम किस कुल में जन्मे हैं, वास्तव में देव कौन हो सकता है, भगवान कौन हो सकता है, गुरु कौन हो सकते हैं। हाँ, इतना भी नहीं पता। जो स्वयं रागी द्वेषी कामी क्रोधी हैं, अज्ञानी हैं, कर्मों से सहित हैं, दुखी हैं, वे हमें क्या सुखी बनाएंगे। उनकी पूजा आराधना करने से क्या पुण्य बंद होगा, क्या स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, इतनी ही नहीं पता। इसलिए ज्ञान को उन्होंने पहले रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले सब में ज्ञान हो जाता है फिर सब में दर्शन होता है, नहीं। वो ज्ञान का मतलब कॉमन सेंस, सामान्य जानकारी, इतना नॉलेज हो, इतना विवेक तो होवे कि हमको देवशास गुरु की, सच्चे देवशास गुरु की आराधना करना चाहिए। पहले काम ये है, लेकिन वो नहीं समझते हैं, इस अपेक्षा से रखा है। पर उमा स्वामी महाराज ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। पहले सच्ची आस्था हो, श्रद्धा हो, और उसके बल पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है, चारित्र सम्यक चारित्र संज्ञा को प्राप्त होता है। तत्र इसलिए इन्होंने भी कहा है कि सबसे पहले सम्यक। इसका तात्पर्य ये नहीं है, ये भी आपको समझना है कि सिद्धांत ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये यहाँ तो व्याख्या की अपेक्षा से क्रम रखा है। पहले सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे, फिर सम्यक चारित्र की चर्चा करेंगे, लेकिन इसी क्रम से होते हैं। ऐसा एकांत नियम नहीं कि पहले आप अणुव्रती बनिए या पहले पहली प्रतिमा लीजिए, फिर दूसरी लीजिए, फिर तीसरी लीजिए, फिर चौथी लीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई सीधी 11 प्रतिमा भी ले सकता है, क्षुल्लक भी बन सकता है, येलक भी बन सकता है, कोई मुनि भी बन सकता है डायरेक्ट। तो सिद्धांत के ग्रंथों में कहा है पहले गुणस्थान से सीधा 7वां गुणस्थान भी होता है, पहले से 5वां भी होता है, पहले से चौथा भी होता है। ये तो कथन की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। इसका तात्पर्य लोग ये समझ गए कि नहीं नहीं, सम्यक दर्शन होना चाहिए तभी हम कोई व्रत नियम संयम लेंगे। सम्यक दर्शन तो हमें है ही नहीं, उसके बिना तो जो चारित्र पाला जाता है वो सम्यक चारित्र संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम लेके क्या करेंगे। तो वो लोग भूल में हैं, भ्रम में हैं। जब तक कि इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई पत्नारकम छाया तपस्थयोर्वेदा प्रतिपाले तोर महान। अव्रती रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं ये गाथा किसके लिए लिखी बताओ, सम्यक दृष्टि के लिए कि मिथ्या दृष्टि के लिए? सम्यक दृष्टि के लिए नहीं लिखी है संजय जी, ये मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी है। क्यों? इसलिए कि सम्यक दृष्टि तो नियम से स्वर्ग ही जाता है, उसको नरक में जाने का खतरा ही नहीं है।
सम्यक दृष्टि नरक में जाता है क्या? और यदि नरक आयु बांध लिए तो उसको सब में व्रत लेने के भाव ही नहीं होंगे। चत्तारी भी खेतायम आओ बंदेण होई सम्मतम अणुवद महाबदायम न लहाई देवाउगम मोतम। गौमठ सर कर्म कांड में लिखा है कि यदि चारों आयु में से देवायु को छोड़कर किसी भी आयु का बंध हो गया है तो उस जीव की अणुव्रत महाव्रत लेने के भाव ही नहीं होंगे। जिसको नरक आयु बंध गई वो तो अणुव्रत महाव्रत लेगा ही नहीं। और सम्यक दृष्टि को सो देवगति के अलावा दूसरी गति मिलना नहीं। अब ये क्यों लिखा कि अवर्ती रहकर नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बनकर के स्वर्ग में जाना अच्छा है? तो ये मिथ्या दृष्टि के लिए ही लिखा है। समझ रहे आप लोग? तो ये जो लोग कहते हैं नहीं सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर व्रत नियम संयम लेने से तो कुछ होगा ही नहीं, वे व्रत नियम संयम को संज्ञा को प्राप्त नहीं होते हैं। वो कथन ये था कि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो आपका व्रत नियम संयम सम्यक चारित संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये आपका जो व्रत नियम संयम है सदाचरण है ये किसी भी काम का नहीं, ऐसा है ही नहीं। जो जितना ज़्यादा सदाचरण करेगा व्रत नियम संयम पालेगा उसको तो उतने जल्दी सम्यक दर्शन होने की संभावना है। जैसे कहा जाता है मान लो कोई सम्यक दृष्टि है तो उसकी श्रद्धा कब निर्मल होती है, विशुद्धतर होती चली जाती है। जो सम्यक दृष्टि जितना ज़्यादा व्रत नियम संयम तप त्याग करता है तो उसकी श्रद्धा उतनी विशुद्धतर होती चली जाती, वृद्धिंगत होती चली जाती है। ये आस्थावान के लिए लाभ है। और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं उसके लिए सम्यक दर्शन होने का, देखिए यदि मिथ्या दृष्टि रहा आस्था से रहित है तो मर के नरक नगोद में चला जाएगा। उसको फिर अवसर ही नहीं है, चांस ही नहीं है, मौका ही नहीं है आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का। लेकिन जो सम्यक दृष्टि बन जाए, व्रत नियम संयम ले लेगा तो देव आदि गतियों में जाएगा। यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो पाया तो वहाँ भी जाकर के सम्यक दर्शन हो जाएगा स्वर्गों में, अथवा यहाँ के संस्कार स्वर्ग में रहेंगे तो वहाँ से वो सीमंदर स्वामी आदि के विषमोषण में जाएगा, दिव्य ध्वनि सुनेगा, जल्दी से सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो व्रती बनने से कहीं तक घाटा नहीं है, और बल्कि आचार्यों की प्रेरणा है कि भले सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो तब भी आप व्रत मान लीजिए, व्रती बनिए, संयमी बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदाचरण का पालन कीजिए, ऐसा उपदेश है। लेकिन लोग समझते नहीं है, नहीं वो सम्यक दर्शन के बिना तो कोई व्रत नियम संयम होते ही नहीं है। अरे तो ये पूज्यपाद स्वामी तो महान दिग्गज आचार्य हुए हैं, इन्होंने सूत्र ग्रंथ जो तत्वार सूत्र है उसकी सबसे पहली सर्वार सिद्धि नाम की टीका लिखी है। उसके ऊपर अकलंग देव ने ब्राज वार्तिक लिखा है जो कि उनकी सारे शब्दों का अनुकरण किया, एक भी शब्द का खंडन नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि, सदाचरण व्रत नियम संयम उसके लिए लाभदायक ही है। वस्तुतः देखा जाए सप्तम नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। किसे होता है? जिसने मनुष्य पर्याय में देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, फिर बाद में कुसंगति में पड़ गया और पाप करके उसने नरक आयु बांधी और नरक में चला गया, तो यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन ये संस्कार वहाँ काम में आते हैं जहाँ अति विषम वातावरण है, 100% प्रतिकूलता है, लेकिन उस समय उसको ये जाति स्मरण हो जाता कि अरे मैं मनुष्य पर्याय में था। वहाँ भी इतराग देव शास्त्र गुरु मिले, वो हमें उपदेश दे रहे थे, समझा रहे थे, मना रहे थे, लेकिन मैंने नहीं माना और पाप किया, उसका फल मुझे ये मिला है। वास्तव में धर्म तो वही सच्चा है, उसी की श्रद्धा से, ज्ञान से, आचरण से कल्याण होता है। तो सप्तम नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसा है जो ये पैमाना थर्मामीटर दिया हुआ है आचार्यों ने कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं: निःशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इनमें जो आदि के 4 अंग हैं, ये 4 अंगों के यदि आपके अंदर हैं तो इससे वितरागता आएगी, अंदर में उतना राग कम होगा, और उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना होंगी तो आपके दर्शन की विशुद्धि होगी। तो आप देख लीजिए श्रद्धा है कि नहीं, हमारे अंदर निशंकित अंग है कि नहीं, अभी अपन आगे चर्चा करेंगे 8 अंगों की विस्तार से। ये वास्तव में आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति
संसारी प्राणी संसार की सारे लोक व्यवहार को विश्वास के बल पर करता है, निभाता है, चलाता है। बच्ची दे दी आपने मान लो किसी को, तो विश्वास के बल पर दी ना, कि बिना विश्वास के दे दी? बोलो, किसी से रिश्तेदारी की विश्वास के बल पर की ना। आपने किसी कोई ग्राहक आया आपके यहाँ, पहली बार तो वो 100 रुपये लाया था, 100 रुपये का सामान ले गया। दूसरी बार आया, उसने 500 रुपये का सामान लिया, 50 रुपये कम पड़ गए। आपने कहा चलो अगली बार दे देना। तीसरी बार आया, उसने 1000 का सामान लिया, 100 रुपये कम पड़ गए, फिर चलो अगली बार दे देना। चौथी बार आया, उसने 5000 का सामान लिया, 1000 कम थे, कोई बात नहीं अगली बार दे देना। अगली बार आया, 1000 वो दे दिए, और उसने 1 लाख कम मान लिया, 10,000 कम थे, आपने कहा बाद में दे देना। कैसे दे दिए? विश्वास के बल पे दिए ना, कि रिश्तेदार है, सत्यव्रती है, भाषा समिति के धारक है, अहिंसक है, धर्मात्मा है, क्या है? कुछ भी नहीं, असंयमी है, झूठ बोलने का त्याग नहीं है, भाषा समिति नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, एक जैन भी नहीं है, फिर भी आपने दे दिए विश्वास के बल पर। तो लड़की दे देते विश्वास के बल पे, उधारी दे देते, लाखों करोड़ों का व्यापार कर लेते विश्वास के बल पे, पर वीतराग भगवान पर श्रद्धा क्यों नहीं होता है? अरे संदेह तो संसारी प्राणियों पर, बीवी बच्चों पर होना चाहिए, वीतराग भगवान पर संदेह की क्या बात? गुरु तो सत्यव्रती है, झूठ बोलने का त्याग है, सत्य भाषा समिति के धारी कल्याण चाहते हैं, उन पर संदेह का सवाल कैसा? और रास्ते में चलते हैं, रोड पर लिखा है कि यहाँ से इंदौर मान लो 1000 किलोमीटर है, तो आपने अपनी गाड़ी में 1000 किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल भरवा लिया, क्योंकि 1000 किलोमीटर है। किसने लिखा है ये रोड पर 1000 किलोमीटर? आपके रिश्तेदार ने लिखा, किसी सत्यव्रती ने लिखा है, उसने नापा है अपने हाथ से, फिर संदेह क्यों नहीं हुआ? आपने निशंक होकर के 1000 किलोमीटर मान करके डीजल पेट्रोल भरवा लिया, यात्रा चालू कर दी। एक असंयमी अज्ञानी पर आप इतना श्रद्धा विश्वास करते हैं, जिन वाणी भगवान की वाणी है, ये पत्थर की मील से भी अनंत गुनी ज़्यादा विशुद्ध है, शुद्ध है, एक्यूरेट बताने वाली, एक एक समय की, एक एक परमाणु की जहाँ गणना गिनती है, लेखा जोखा है, उस पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? ये विचार नहीं है। तो देवशास्त्र गुरु ये श्रद्धेय होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं, ये आस्था के विषय होते हैं, रुचि प्रतीति करने लायक होते हैं, भक्ति करने लायक होते हैं। उन पर संसारी प्राणी को संदेह होता है, शंका होती है, और संसार में किसी भी विषय में संदेह नहीं होता है। मान के चलता है ये ब्रांडेड है, इसमें ये सील लगी है, इसमें ये लिखा है, बायोडाटा लिखा है, जबकि वो सब व्यापार करने के लिए 2 नंबर के काम चल रहे हैं। आप खुद ही कहते हैं कि आज मान लो कि शुद्ध जहर मांगे तो प्योर जहर नहीं मिलेगा, उसमें भी मिलावट, और शुद्ध अमृत मांगे तो अमृत भी नहीं मिलेगा शुद्ध, उसमें भी मिलावट। ऐसे 2 नंबर के जहाँ काम चल रहे हैं, वहाँ तो आप विश्वास कर करके सारे लोग व्यवहार चला रहे हैं। ये जहाँ पर कोई 2 नंबर का काम ही नहीं है, मिलावट का काम ही नहीं है, 1 नंबर का है सब काम, वहाँ आपको संदेह हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर सम्यक दर्शन धारण करने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पूर्ण प्रयत्न, अखिल प्रयत्न ने, जितनी ताकत हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, समय हो, पूरा लगाओ और समझो कि क्या है देवशास्त्र गुरु स्वरूप, क्या है 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ का स्वरूप, और समझ करके श्रद्धान करो। और सम्यक दृष्टि के क्या वो कर्तव्य बता रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको करो। यदि आप अपने को सम्यक दृष्टि मानते हो तो आपके अंदर सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं वे नहीं होने चाहिए, सम्यक दृष्टि की जो 8 अंग है वे होने चाहिए। अब इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। तो ये आप यदि देशव्रती मानते हैं तो आचार्य महाराज जो देशव्रती के कर्तव्य आवश्यक बता रहे हैं, 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, उनको करिए। जो कुछ आप अपने को मानते हो उस भूमिका के जो योग आवश्यक है वो करो ना। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप अकर्मण्य लें, कर्तव्यहीन है, कर्तव्य से विमुख है, आलसी है, नास्तिक है, यही तो बना जाएगा ना ऐसा। तो तस्मिन् सत्यव्य, तो यदि सम्यक दर्शन होगा तो ही आपका ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान माना जाएगा। और चरित्र जो है, कैरेक्टर है, वो सम्यक चारित्र माना जाएगा।
आस्था के बिना एक कोई अभव्य भी मुनि बन जाए और इतनी शांति धारण कर ले कि कोई व्यक्ति उसको उन मुनि महाराज को घानी में पेल दे फिर भी अपनी शांति ना छोड़े, तब भी कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। इतनी शांति का, इतने अवसर परिषद सहने की भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आस्था महत्वपूर्ण है, श्रद्धा महत्वपूर्ण है, विश्वास मात्र में इतनी ताकत है। जैसे मान लो किसी को 99,999 रुपये का कर्ज देना है, एक अंक का कर्ज चुका देता है तो सीधे 9,999 रुपये बचते हैं, 90,000 का कर्ज चुक जाता है एक अंक मात्र का कर्ज चुकाने से। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन मात्र हो गया तो आपने जो 5 अंगों के माध्यम से कर्मों का कर्जा ले रखा है, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये 5 अंकों से आपने कर्जा लिया है, तो एक सम्यक दर्शन के होते ही एक निकल गया अंक, मतलब 90,000 का कर्मों का कर्जा चुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चुल्क प्रमाणम, हे भगवान देवशास्त्रो, जैसे ही आपका श्रद्धान करते हैं, ये अभी तो हमारा संसार रूपी समुद्र था पूरा, अब श्रद्धान करते ही एक अंजलि मात्र रह गया। ये सच्ची श्रद्धा की महिमा है, ये सच्चे श्रद्धान का महात्म्य है। ये अज्ञानी समझते ही नहीं है, उनको तो जो डर्रा चला आ रहा है, दर्शन करना तो करके चले गए, पूजा अभिषेक करना तो करके चले गए, या उनको कोई व्रत करना तो कर लिया, दान देना तो दे दिया, यात्रा तीर्थ यात्रा करनी तो कर ली, महत्वपूर्ण काम जो है वो नहीं करते। कि शास्त्रों को पढ़ें, सुने, समझे, ज्ञानियों की संगति करें। आप बोलते विवेक से काम करें, अरे शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, ज्ञानियों की संगति करेंगे, सेवा करेंगे, तब तो विवेक जागृत होगा। आएगा कहाँ से? बाजार में थोड़ी मिलता है, कि मिलता है किसी की दुकान में? क्यों? दुकानदार लोग है, किसी की दुकान में विवेक मिलता है? कितने रुपये छिटाक मिलता है बोलो? ये तो हमारे यहाँ मिलता है, इधर हमारी दुकान में फ्री में मिलता है। और लेकिन ये अज्ञानी प्राणी, जहाँ सबसे ज़्यादा, जिस डॉक्टर की फीस सबसे ज़्यादा हो वो सबसे अच्छा डॉक्टर माना जाता है। अच्छा चैम्बर हो गए, पहले से अपार्टमेंट लेना पड़े और ज़्यादा फीस लेता हो तो अच्छा डॉक्टर है। और वो वैद्य यदि कोई उसके कोई चैम्बर नहीं है, कोई अलग से लाइन नहीं लगानी पड़ती है, अपार्टमेंट नहीं लेना पड़ता है, फीस भी ज़्यादा नहीं है, दवाई के पैसे भी ज़्यादा नहीं, अरे इसकी दवाई में कोई दम नहीं है। कोई महिला थोड़ी सी बीमार हो जाए और 1,50,000 रुपये डॉक्टर के यहाँ दे आए तो वो वैसे ही स्वस्थ हो जाती है, नहीं लाखों खर्च हो गए, अब तो ठीक हो ही जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है लोगों की। और जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाया तो वे कहेंगे नहीं तुम तो हमारे प्राणी ले लो, डॉक्टर को न दिखाओ, ऐसी मान्यता। मतलब एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। ये चकाचौंध में भूले भटके लोग हैं। पर आचार्य क्या कहते हैं? मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्या कहा? फिर से सुन लो एक बार। मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। करें क्या? लेकिन इनको तो वर्क दिखता है, गोबर की मिठाई नहीं दिखती ना। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है, इसलिए नहीं दिखती हो। तो ये कहा जा रहा है कि जितना शास्त्रों को पढ़ेंगे, साधुओं की, ज्ञानियों की संगति करेंगे, उतना ज़्यादा विवेक जागृत होगा। और विवेक का लगभग अभाव दिखाई दे रहा है, इसलिए वो इस विषय में प्रयत्न नहीं करते हैं। 22 नंबर कारिका देखेंगे। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम, श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं, श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ हैं, 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों का सदैव
श्रद्धानाम कर्तव्यम। 7 तत्वों का सदैव श्रद्धान करना है, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धान करना है। आपको मन गणंत श्रद्धान नहीं करना है। मोक्ष मार्ग में मन गणंत नहीं चलाया जा सकता। लोग गणंत छोड़ते पर मन गणंत नहीं छोड़ते। क्या गणंत छोड़ते पर मन गणंत नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वे मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाते हैं। जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में डेढ़ अक्कल लगाना नहीं छोड़ते हैं। एक्स्ट्रा बुद्धि, बनियाई बुद्धि लगाना नहीं छोड़ते हैं। मोक्ष मार्ग में बनिया नहीं चलते, जैन चलते हैं। कौन चलते हैं? जैन में और बनिया में क्या अंतर है? जैन तो होता है आस्थावान और बनिया होता है पैसे की ओर दृष्टि रखने वाला। वो अब तक छटाक देखता है कितना खर्च हो गया, 1 महीने में हमने कितनी द्रव्य चढ़ा दी मंदिर में, कितना दान में चौकी में कितना खर्च हो गया। वो धर्म के नाम पर कैलकुलेशन करता है कितना खर्चा हर्जा हो गया है। लेकिन जैन जो होता है वह आस्थावान होता है। ओहो कितनी महिमा है, एक बार भगवान के दर्शन करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप कटते हैं। एक बार आहार दान देने से अनंत संसार खत्म होता है और कितना सुख, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख मिलता है। वो उसको ये दिखाई देता है, वो ये नहीं देखता कितना खर्चा होगा, वो ये देखता है लोगों को कितनी सत्संगति मिली, कितना सत्संस्कार मिला, कितना पुण्य बांधा इनने, कितने पाप से बचे, कितने हमारे संस्कार अच्छे मिले। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। महत्व पैसे का नहीं है, महत्व है संस्कारों का, सत्संगति का, पुण्य का। ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको विपरीत अभिनिवेश से रहित होकर के अपनी ओर से बिल्कुल भी कुछ नहीं जोड़ना है, ना घटाना है। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज ने स्पष्ट लिखा है, पद मक्खरम च एकम्पि जो न रोचेदि शुद्ध मिद्दठम शेषम रोचन तो भी हो मिच्छा इट्ठी मुड़े। 38 नंबर की गाथा है। वे लिखते हैं कि कोई व्यक्ति पूरे द्वादशांग का भी श्रद्धान करे, लेकिन यदि एक पद अक्षर मात्रा को भी निगलेक्ट करता है, श्रद्धान नहीं करता है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ लेता है, तो उस मिथ्या दृष्टि होता है। पूरे द्वादशांग का श्रद्धान करते हुए भी अपनी तरफ से कुछ भी ना जोड़ना है ना घटाना है। इतना आस्थावान, इतना विनम्र, इतना समर्पित, इतना श्रद्धालु होना है। जो आज्ञा, मतलब हमारे हितैषी गुरु भी यदि कुछ कहें, जो आज्ञा गुरुदेव आदेश दीजिए। आपने मेरे कल्याण के बारे में सोचा, मेरे पास तो बुद्धि नहीं थी, मैंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया था, आपने मेरे कल्याण के बारे में सोचा है, आप आदेश दीजिए और आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और आपकी कृपा इसी तरह बनी रहे मेरे ऊपर, आप इसी तरह मार्गदर्शन देते रहे। मैं बड़भागी हूँ। जो लोग, जिन पर गुरु लोग आज्ञा देव हैं, वे बड़भागी होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। उस आज्ञा के पालन करने में तन मन धन क्या प्राण भी लग जाए तो चले जाए, पर उनकी आज्ञा का पालन हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। यही तो आज्ञा सम्यक है। और सम्यक दर्शन के बदले में यदि ये सब कुछ जाता भी है तो क्या जा रहा है। तराजू के पलड़े पर एक और 3 लोग की संपत्ति रखो और दूसरी ओर सम्यक दर्शन रखो, तो सम्यक दर्शन का पलड़ा भारी होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। नहीं 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 हम नहीं कर पाएंगे। अरे तुम्हें लायक योग्य समझाए तभी तो कह रहे हैं। तुम ना आशीर्वाद की ताकत समझते हो, ना गुरुओं के अभिप्राय को, उनके बराबर अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, चिंतन नहीं है, तुम कुछ भी नहीं है। तो इतना तो होना चाहिए कि ठीक है आपने मुझे लायक समझा, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, आपने मेरी मूल्यांकन तो किया। मैं तो नालायक ही बना हुआ था, मैं अपने आप को लायक ही नहीं समझ रहा था, योग्य नहीं समझ रहा था। तो ये आज्ञा, सांगदेव की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, ये आज्ञा सम्यक तो माना जाता है। यहाँ से व्यवहार सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। तो इन 7 तत्वों को कुछ भी अपने, जैसे पिछले दिनों चर्चा की थी ना 7 तत्वों के बारे में, कि यदि उन्होंने कहा है कि आश्रव तत्व है तो ये आपको श्रद्धान करना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा शुभ आश्रव
प्रवृत्ति अवस्था में, सराग अवस्था में, अधस्तन भूमिका में सर्वथा ही नहीं है। आप देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा करोगे, व्रत नियम संयम पालोगे, जो भी सदाचरण का पालन करोगे उससे पुण्याश्रव होगा। लेकिन ये आश्रव, शुभ आश्रव आपको ऊपर उठाने वाला है, ये सर्वथा ही नहीं है। लेकिन लोग नहीं, आश्रव तो आश्रव है, ऐसे कैसे हो जाएगा। आपको दृष्टांत दिया कि पत्नी और माँ एक नहीं होती है, नल का पानी और नाली का पानी एक नहीं होता है, गुलाब जामुन और गधे की लीद एक नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव एक नहीं होते हैं। एक हे होता है, एक उपादेय होता है। तो शुभ आश्रव को आपको बुद्धिपूर्वक अभी अंगीकार करना होगा। जैसे जब तक किसी व्यक्ति को नए कपड़े ना मिले तो पुराने पहनता कि नहीं, इसी तरह से जब तक शुद्धोपयोग रूपी नए कपड़े ना मिले तो शुभोपयोग रूपी पुराने कपड़े तो पहनने ही चाहिए। ये यहाँ बताया जा रहा है। तो इस तरह से आश्रव और बंध में अंतर करना चाहिए। समय सार में जो कहा है कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों ही बेड़ी हैं, बंधन है, वहाँ उपयोग प्रसंग चल रहा मुनि महाराज का, जो शुद्धोपयोग में लीन हो सकते हैं, जिनके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि अंतर मुहूर्त में करोड़ों जन्मों के पापों की नजरा कर सकते हैं, वे यदि प्रवृत्ति में रहते हैं तो उनके लिए ऊपर उठाने के उद्देश्य से कहा गया कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों बंधन का काम ही करती है। लेकिन हम और आपके लिए नहीं कहा गया है। जैसे उसी समय सार में प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ भी कहा है और विष कुंभ भी कहा है। अब किसके लिए प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है? जो लोग अधस्तन भूमिका में हैं, प्रवृत्ति में हैं, प्रमादी आलसी हैं, उनके लिए तो प्रतिक्रमण अमृत के समान है, उन्हें करना ही चाहिए। लेकिन जो ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है, यदि वे विकल्प करने लगे और ये प्रतिक्रमण का समय तो नहीं हो गया, तो उनके लिए कहा है नहीं, तुम्हारे लिए प्रतिक्रमण विष कुंभ है। क्यों? क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जो लास्ट कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है ध्यान। उस ध्यान में यदि आप लीन हैं तो ध्यान में सारे आवश्यक मूल गुण, उत्तर गुण सब गर्वित हो जाते हैं। फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे स्वाध्याय का टाइम हो गया है, कि प्रतिक्रमण का टाइम हो गया है। ये कोई आवश्यक भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो वहाँ के लिए उन मुनि महाराजों के लिए कहा है कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बराबर है। हम और आपके लिए तो कहाँ लोहा और कहाँ सोना है, अंतर है ना। ऐसा समझ करके अपन को अभी बुद्धिपूर्वक देवशास्त्र गुरु की शरण लेनी है। ये हमारे वस्तुतः देखा जाए, श्रावक तो छोड़ो, मुनि महाराज के जीवन में भी आत्म कल्याण में यदि सबसे ज़्यादा श्रेय, सबसे बड़ा हाथ, सबसे श्रेष्ठ सबल साधन कोई है तो देव शास्त्र गुरु है। इनके अलावा देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यो ही उमर गई। तो इनके अलावा कोई शरण नहीं है। भले ये व्यवहार शरण है, निश्चय शरण तो आत्मा ही है। निश्चय में अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव ही शरण है, व्यवहार में देवशास्त्र गुरु शरण है। और ये बाकी के सांसारिक जितने भी हैं आप जिन्हें शरण मान रहे हैं, वे शरण नहीं है बल्कि उल्टे अशरण है। मान लो आपने किसी धन को शरण माना तो धन की वजह से आपकी गर्दन और कटेगी। चोर डाकू गर्दन पे तलवार कब रखेंगे? जब आपके पास धन देखेंगे। नहीं समझे? तो ये तो और आचरण करने वाले हैं। कई घर को अपना मानो तो और दिक्कत हो गई, अब उसकी रक्षा करो, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करो। जितने भी पर पदार्थ को अपना मानेंगे उनसे आपकी आत्मा और असुरक्षित होगी और बंधन में और खतरे में पड़ेगी। बाकी देवशास्त्र गुरु को शरण मानेंगे तो कोई खतरा नहीं। इनका जब जिनका नाम लेने मात्र से कल्याण होता है, उनकी शरण लेने से कल्याण क्यों नहीं होगा? आप विचार कीजिए। हैं? इसलिए कहा है कि देवशास्त्र गुरु से मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि देवशास्त्र गुरु मेरे निकट है। इसलिए यहाँ ये आपको विशेष रूप से प्रेरणा दी जा रही है कि आप अपनी धारणा को, अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी रुचि को, अपनी प्रतीति को दुनिया से हटा करके देवशास्त्र गुरु की ओर लाओ। वस्तुतः सच्चे मायने में वही देवशास्त्र गुरु के निकट आता है जो जितने अंशों में संसार से विमुख हो जाता है, संसार को पीठ दिखा देता है, संसार से विरक्त हो जाता है, संसार से
अनासक्त हो जाता, अरुचि हो जाती है, संसार से भयभीत हो जाता है, सच्चे मायने में वही देवशास्त्रों के निकट आता है। बाकी जो आते हैं वे सच्चे मायने में नहीं आते हैं, वे झूठे मायने में आते हैं, नकली आते हैं, आर्टिफिशियल आते हैं। वे आते भी हैं तो देवशास्त्र गुरु को भी संसार की प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही निमित्त बनाते हैं। इसलिए अब बहुत महत्वपूर्ण विषय चालू हो रहा है और अब एकदम सरल विषय आ गया है, सभी को समझने में आने लायक है। मैं शुरू करने वाला था, ये समय पूरा हो गया है, आप कल समय से आकर के लाभ लेंगे। इसी भावना के साथ में जा वाणी के ज्ञान तेज भारती